हाय एवरीवन, आज हम द वेव मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नॉर्वे में कई सारे भूकंप आ रहे होते हैं और ये भूकंप आने की वजह से वहाँ के पहाड़ भी काफी ज्यादा खोखले हो जाते हैं और अगर वे पहाड़ गिरते हैं तो वहाँ पर फिर से बहुत बड़ी सुनामी आ सकती है। इसके बाद हम क्रिस्टीन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि नॉर्वे में आता है, जो कि एक जियोलॉजिस्ट होता है और वो यहाँ अपने घर पर आता है जहाँ उसकी वाइफ नीचे पानी को ठीक कर रही होती है, जो कि लीकेज हो रहे पानी को ठीक कर देती है। इसके बाद वे सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो क्रिस्टीन उन्हें बताता है कि वो एक दूसरी जगह पर एक अच्छा सा घर देख कर आया है जो कि काफी अच्छा है, क्योंकि वे सभी यहाँ से दूसरे शहर में जाने वाले होते हैं जहाँ क्रिस्टीन को अपनी नई जॉब मिली होती है और अब वे सभी अपने नए घर के बारे में बात करके काफी ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद वो यहाँ से अपने काम पर जाता है जहाँ पर उसके दोस्त इसके लिए काफी खुश होते हैं और वे सभी एक साथ बैठकर क्रिस्टीन के लिए खुश होते हैं। जहाँ वे सभी आपस में बात कर रहे होते हैं तभी उनकी अलार्म बजने लगती है तो क्रिस्टीन भी देखने के लिए जाता है कि वहाँ पर क्या हुआ। तो वे देखते हैं कि ग्राउंड लेवल वाटर धीरे धीरे कम हो गया है पर उन्हें वहाँ पर पहाड़ों में कोई भी हलचल नहीं मिलती। तो उनका बॉस ऑर्बिट सभी को शांत कराता है, जो बताता है कि पहाड़ बिल्कुल शांत है, ये तो बस छोटी सी हलचल है, ये सब कुछ अभी ठीक चल रहा है। लेकिन क्रिस्टीन को इस सब की ज्यादा फिक्र होती है। फिर वो वहाँ से अपने घर आता है जहाँ पर वे सभी अपना अपना सामान जमा लेते हैं। लेकिन क्रिस्टीन अभी भी उस वाटर लेवल गिरने की वजह से काफी ज्यादा परेशान होता है और वो इसी के बारे में देख रहा होता है। जहाँ वे सारा सामान जमा लेते हैं तो क्रिस्टीन अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चला आता है। वाइफ को भी काम होता है तो वो आज के लिए यहीं पर रुकती है। फिर क्रिस्टीन अपनी गाड़ी को पानी के पास ले आता है, लेकिन वो वाटर लेवल गिरने की वजह से काफी परेशान होता है और वो वहाँ पर पहाड़ों को देखता है जहाँ से उसे कुछ समझ में आता है और वो वापस लौट जाता है, जो कि अपने बच्चों को बाहर छोड़कर अपने दोस्तों के पास जाता है, जो अपने दोस्तों को बताता है कि पहाड़ों पर वाटर लेवल नहीं गिर रहा, वो उनकी प्लेट्स के बीच में जा रहा है। यही वजह है कि वहाँ वाटर लेवल गिर गया, लेकिन पहाड़ों की लेयर्स में पानी भरेगा तो वे मूव करने लगेगी और इसी मूवमेंट की वजह से शायद हमारी वायर्स कट गई है, हमें उन्हें वहाँ पर जाकर देखना होगा। और ऐसे ही पहाड़ों की लेयर्स में पानी बढ़ता जाएगा तो पहाड़ों के बीच फ्रिक्शन बढ़ेगा और इन पहाड़ों की लेयर्स में पानी भरने की वजह से ये लेयर्स दूर होने लगेगी और ये पहाड़ टूट जाएगा। शायद इसी वजह से उनकी बैट टूट गई होगी और वे इसी वजह से डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो वे हेलीकॉप्टर लेकर पहाड़ पर जाते हैं जहाँ वे वायर्स को देखने के लिए दरार के बीच में चले जाते हैं। जहाँ जाकर वे केबल्स को निकाल कर देखते हैं तो वे दोनों सच में टूटी हुई होती है। तो वे सभी वहाँ से आ जाते हैं और वे इस वजह से काफी ज्यादा परेशान होते हैं। तो क्रिस्टीन उनसे कहता है कि हमें येलो वार्निंग दे देनी चाहिए, लेकिन अर्विड बताता है कि इससे सभी लोग घबरा जाएंगे, इसलिए वो अभी के लिए ऐसा करने से मना कर देता है। फिर क्रिस्टीन बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके बच्चे कार में नहीं होते, जहाँ से वो अपनी वाइफ आइडन के पास चला आता है जो कि होटल में काम कर रही होती है और वहीं उसके दोनों बच्चे होते हैं। जहाँ आइडन उन्हें आज रात के लिए होटल में रुकने को कहती है, लेकिन जूलिया बताती है कि उसे अपने घर की याद आ रही है। तो क्रिस्टीन जूलिया को लेकर घर आ जाता है जहाँ वे घर में एक बेड लगाकर सोने लग जाते हैं। लेकिन क्रिस्टीन को अभी भी उन पहाड़ों की काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है, इसलिए वो वहाँ कुछ बुक्स को देखने लग जाता है। फिर हम जियोलॉजी सेंटर में देखते हैं जहाँ जॉर्ज वहाँ पर कुछ अजीब सी हलचलों को देखता है जो कि इस बार काफी ज्यादा हो रही होती है। तो वो अपने सभी साथियों को इसके बारे में बताता है। तो वे आर्विड को इसके बारे में कॉल करके बताते हैं। तो आर्विड अपने एक साथी के साथ रात को ही पत्थरों के बीच देखने के लिए चला आता है, जहाँ आर्विड का साथी सेफ्टी वायर को हटाकर साइड में देख रहा होता है। तभी क्रिस्टीन मार्गेट को कॉल करता है जिसे कि उनकी फिक्र हो रही थी, जो बताता है कि उसने कंस्ट्रक्शन का पुराना डेटा देखा है। वे पहाड़ अब दूर नहीं हो रहे बल्कि वे पास आ रहे हैं, जहाँ पहाड़ के गिरने से पहले वे एक दूसरे के पास आएंगे। तो क्रिस्टीन के कहने पर मार्गेट अब अर्विड से कॉल कनेक्ट करती है, जहाँ क्रिस्टीन अर्विड से कहता है तुम जो भी कर रहे हो उसे छोड़ो और तुम वहाँ से जल्दी निकलो। जहाँ अर्विड ये देखते है कि वहाँ पहाड़ों में हलचल होना शुरू हो जाती है और ऊपर से चट्टाने गिरने लगती है, जिनसे बचते हुए अर्विड के दोस्त का पैर वहाँ पर फंस जाता है। जहाँ इतनी हलचल होने की वजह से जॉन और मार्गो भी अब उनसे कॉन्टेक्ट खो देते हैं और अब अर्विड अपने साथी को बचाने के लिए जाता है, जहाँ पर और भी ज्यादा झटके आते हैं जिससे कि ऊपर से चट्टाने गिरने लगती है। जहाँ चट्टानों के गिरने से पहले अर्विड अपनी सेफ्टी वायर अपने साथी को लगा देता है, जिससे अर्विड उन चट्टानों से टकराकर नीचे गिर जाता है, लेकिन उसका साथी बच गया होता है। और अब हम क्रिस्टीन को देखते हैं जो मार्गेट से रेड बटन दबाने को कहता है, जिससे कि पूरे शहर में सायरन बजना शुरू हो जाता है। और अब हम पहाड़ को देखते हैं जहाँ फ्रिक्शन की वजह से पहाड़ का एक हिस्सा समुद्र में गिर जाता है, जिसका असर शहर तक भी होता है। तो क्रिस्टीन ये देखकर 10 मिनट का टाइमर शुरू कर देता है और अब अपनी बेटी को कार में बिठाकर वहाँ से जाने लग जाता है, जिसके साथ ही शहर में से सभी लोग गाड़ियाँ लेकर जाने लग जाते हैं। अब हम होटल में देखते हैं जहाँ आइडन इनको भी झटका महसूस होता है और अब वे भी 10 मिनट का टाइमर लगा लेते हैं, जिसके साथ ही वे होटल में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, जिसे क्रिस्टीन कॉल करके बताता है कि वो उन्हें लेने आ रहा है। और आइडन उसे बताती है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं सैंड्रे को लेकर आ जाऊंगी। तो क्रिस्टीन अपनी गाड़ी को लेकर आगे जाने लग जाता है
और अब आइडन ये सभी लोगों को लेकर बस से जाने वाले होते हैं, लेकिन आइडन को अपना बेटा सांड्रे कहीं पर भी नहीं मिलता, जिससे कि वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो उन्हें बताती है कि वो अपने बेटे के बिना नहीं जाएगी। और अब वो फिर से सांड्रे को ढूंढने के लिए चली जाती है, जहाँ एक कपल भी उसके बेटे को ढूंढने के लिए उसके साथ चला आता है, जो कि सांड्रे को हर जगह पर ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। और हम क्रिस्टियन को देखते हैं जहाँ पर उसके सामने जाम लग गया होता है, लेकिन वो देखता है कि अभी वे सेफ ऊंचाई पर नहीं है, इसलिए अब वो अपनी बेटी जूलिया को लेकर पैदल ही ऊपर जाने लग जाता है, जिसके साथ ही कार में बैठे सभी लोगों को वो ऊपर चलने को कहता है, जहाँ पहाड़ों के गिरने की वजह से अब वहाँ बहुत ही बड़ी सुनामी आने लग जाती है। और यही वजह थी कि वे सभी वहाँ से ऊंचाई की ओर जा रहे थे। और क्रिस्टियन जाते हुए देखता है कि एक औरत कार के बीच में फंस जाती है, तो वो अपनी बेटी जूलिया को एक आदमी को देकर उस औरत को बचाने लग जाता है, लेकिन अब उनके पास ऊपर जाने का वक्त भी नहीं होता, इसलिए वे गाड़ी में सीट बेल्ट बांधकर बैठ जाते हैं। और अब कुछ ही देर में वो लहर वहाँ आ जाती है। दूसरी ओर आइडन ये किसी तरह अपने बेटे को ढूंढ लेते हैं, लेकिन वे बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर कोई भी बस नहीं होती। और अब वे सामने देखते हैं कि समुद्र की बड़ी सी लहर उनकी ओर आने लग जाती है। तो अब वे सभी वापस जल्दी से होटल के अंदर जाते हैं और ग्राउंड फ्लोर पर जाकर एक रूम के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। इसमें आइडन ये तो किसी तरह आ जाते हैं, लेकिन पानी के आने की वजह से उनके साथ की औरत उसमें बह जाती है, जिससे कि उसका हस्बैंड काफी ज्यादा दुखी होता है। लेकिन आइडन बताती है कि हमें इस दरवाजे को बंद करना होगा, नहीं तो हम सभी यहाँ पर मारे जाएंगे। तो वो आदमी दरवाजे को बंद कर देता है, जहाँ पानी भरने की वजह से वे काफी मुश्किल से उस डोर को बंद कर पाते हैं। और अब हम क्रिस्टियन को देखते हैं, जैसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके साथ की औरत मर गई होती है, लेकिन वो इस सब में किसी तरह बच गया होता है। और अब वो बाहर निकलता है तो वहाँ पर बहुत सारी तबाही हो गई होती है। जहाँ वो ऊपर जाकर जूलिया को ढूंढने लगता है तो जूलिया उसे एक जगह जाकर मिल जाती है, लेकिन उस औरत का हस्बैंड पूछता है तो क्रिस्टियन उसे बताता है कि वो इस सब में बच नहीं पाई। फिर हम जियोलॉजी सेंटर में मार्गरेट इनको देखते हैं, जिन्हें याकब का कॉल आता है, जिससे कि वे आर्वेड के बारे में पूछते हैं, लेकिन याकब उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। तो मार्गरेट ये समझ जाते हैं कि इस सब में आर्वेड मर चुका है। अब हम होटल में देखते हैं जहाँ आइडन फिलिप को संभालने की कोशिश करती है, जो कि अपनी वाइफ को खोने की वजह से काफी ज्यादा दुखी होता है। अब हम क्रिस्टियन को देखते हैं, जो उस आदमी को ही अपनी बेटी जूलिया का ध्यान रखने को बोलता है, और वो एक आदमी से फोन लेकर आइडन को कॉल करता है, लेकिन उसे कॉल का कोई भी जवाब नहीं आता। और वो लोगों से टूर बस के बारे में पूछता है, लेकिन उन लोगों को टूर बस के में कुछ भी पता नहीं होता। तो अब क्रिस्टियन जूलिया को यहीं उस आदमी के साथ रहने को कहता है, ताकि वो नीचे जाकर अपनी फैमिली को ढूंढ सके। अब हम आइडन को देखते हैं, जहाँ पर दरवाजे के अंदर से पानी आना शुरू हो जाता है, जिसे कि फिलिप और सांड्रे किसी तरह करके रोक देते हैं। और आइडन वेंटिलेशन से जाने का रास्ता देखती है, लेकिन वेंटिलेशन भी काफी डैमेज हो चुका होता है, इसलिए वे यहाँ से नहीं जा सकते, जिससे कि वे काफी ज्यादा परेशान होते हैं। लेकिन फिर से दरवाजे से पानी आना शुरू हो जाता है, लेकिन फिलिप अब मदद नहीं करता और बताता है कि वे सब यहीं पर ही मरने वाले हैं, जिससे कि सांड्रे गुस्सा करने लगता है, लेकिन आइडन उसे ठीक करने को कहती है। और हम क्रिस्टियन को देखते हैं, जो कि किसी तरह शहर में आता है, जहाँ पर उसे बस मिलती है, लेकिन उसके अंदर सभी लोग मर चुके होते हैं, लेकिन उसमें उसे आइडन और सांड्रे नहीं मिलता। तो वो होटल के पास जाता है और हम एडोनियन के पास देखते हैं, जहाँ पर अब काफी ज्यादा पानी बढ़ जाता है और एडोन ये सब वहाँ स्विंग करके किसी तरह सांस ले रहे होते हैं। लेकिन फिलिप, जो कि काफी ज्यादा परेशान होता है, वो सांड्रे को ही नीचे करने लगता है, ताकि वो खुद ऊपर रहकर सांस ले सके। तो आइडन किसी तरह सांड्रे से फिलिप को दूर करती है, जहाँ पर फिलिप काफी ज्यादा परेशान होता है और वो आइडन के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा होता है। तो आइडन को उसे पानी में डुबाकर मारना ही पड़ता है। और अब हम क्रिस्टियन को देखते हैं, जो होटल में आता है, जहाँ वो आइडन उनको ढूंढता है और उन्हें आवाज लगाता है, जिसे कि आइडन ये किसी तरह सुन लेते हैं। तो आइडन क्रिस्टियन का ध्यान उनकी तरफ हो जाए, इसलिए वो पाइप से बात करती रहती है, जिसे कि क्रिस्टियन भी सुन लेता है और वो भी रिप्लाई में आवाज करता है। और अब वो आइडन को बचाने के लिए नीचे आता है, लेकिन वहाँ पर काफी ज्यादा पानी भरा हुआ होता है। जहाँ वो पानी के अंदर जाता है, लेकिन दरवाजे पर काफी ज्यादा पत्थर रखे होते हैं, जिस वजह से उस दरवाजे को खोल नहीं पा रहा होता है। तो वो उन पत्थरों को हटाता है। तो क्रिस्टियन अब आइडन इनके पास पहुंच जाता है, जो उन्हें बताता है कि हमें पानी में से तैरकर सीढ़ियों तक जाना होगा। और अब वे सभी स्विंग करते हुए वहां से जाने लग जाते हैं, लेकिन सांड्रे तैरते हुए काफी ज्यादा घबरा जाता है, जिससे कि वो उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है, जिससे कि क्रिस्टियन रिससिटेशन देने लग जाता है। जिसके बाद आइडन सीढ़ियों पर इंतजार कर रही होती है, जहाँ सांड्रे बाहर आ जाता है, लेकिन वहाँ पर क्रिस्टियन नहीं आता। तो आइडन उसे वापस लेने के लिए जाती है, जहाँ से वो क्रिस्टियन को वापस पानी से बाहर लेकर आती है, लेकिन क्रिस्टियन पानी में काफी देर तक रह चुका था, इसलिए वो होश में नहीं होता। लेकिन तो वे क्रिस्टियन को सीपीआर देते हैं, लेकिन फिर भी क्रिस्टियन होश में नहीं आता और आइडन को लगने लगता है कि उसने क्रिस्टियन को खो दिया। लेकिन सांड्रे हार नहीं मानता और उसे सीपीआर देता रहता है, जिससे कि क्रिस्टियन होश में आ जाता है, जिसे देखकर वे दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब हम जूलिया को देखते हैं, जो कि अपनी फैमिली को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है, जिनके पास एक हेलीकॉप्टर आता है। तो जूलिया को लगता है कि इसमें उसके पेरेंट्स हैं। जहाँ वो अपने पिता क्रिस्टियन और अपनी फैमिली को देखती है, तो तुरंत ही उनके पास चली जाती है और अब वे सभी एक दूसरे को सेफ
देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, जहाँ जख्मी लोगों को संभालने के लिए रेस्क्यू टीम भी अब आ गई होती है। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।